एक आदमी अगर वहां नहीं है फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, हर एक को लंबी जिंदगी दे, लेकिन अगर आपको कुछ होता है तो क्या आपका निजाम रुक जाता है? नहीं रुकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मियां नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, डॉक्टर्स की रिपोर्ट ये बता रही है, वो ज़हनी दबाव में है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट ये बता रही है वो सफ़र नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मियां साहब तो अभी अगले किसी भी मामले तक वो पाकिस्तान तो नहीं आ रहे हैं, और जो जहां जैसे की बुनियाद पर अपोजिशन चल रही है, इसका मतलब वो वैसे ही चलेगी। जो कयासराइयाँ, जो बातें हो रही थी कि जनाब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पक रहा है, वो तो फिर इस रिपोर्ट के और मियां साहब के ना आने के बाद तो ख़त्म हो रहा है। मुदस्सिर, जब मैं कोई एक महीना पहले लंदन से आया तो मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, उनके उधर घर के पास, एंड वहाँ जो मैंने उनकी कंडीशन देखी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा। और इनकी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये ट्रैवल की इसलिए प्रॉबेबली डॉक्टर्स उनको रोक रहे हैं बिकॉज अगर उनको कुछ हो जाता है, पाकिस्तान में वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि जिस पे इमीडिएटली उनको एक आप कह लो कि रेमेडी उनको मिल जाए। बिल्कुल उनकी हालत ठीक नहीं है, मैंने खुद कहा है, मैंने खुद देखा है, और मैं ना उनको तर्जमान हूँ, ना मैं किसी पार्टी का कोई तर्जमान हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं एज एन इंडिपेंडेंट इंसान जो कि देख के आया एक शख्स को, ही इज़ नॉट वेल एट ऑल, एंड यही मैंने पहले भी कहा था, और लोगों ने मजाक बनाया कि जिस फ्लाइट पे बेगम कलसूम गई थी उसी फ्लाइट पे मैं बाय कोइंसिडेंस मैं उनके साथ था, और उसी फ्लाइट पे जो उनकी हालत थी जहाज में सीट 1A के ऊपर, मैं क्या बयान करूं, इट वाज टेरेबल। उनकी गले, वो बेचारी गले में हाथ पकड़ के वो मुझसे बात कर रही थी, बट एंड में आपने देख लिया कि क्या हुआ। ये तो अल्लाह का करना है, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब है, जिस तरह मैं इनको मिल के आया हूँ, तो बल्कि मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हैं? तो कहते हैं मैं जाता हूँ बाहर तो ये लोग ये बदतमीजियों पे आ जाते हैं, हालांकि डॉक्टर्स ने कहा है कि आप वॉक करो, बिकॉज इनको एक शुगर का भी एक इशू है, इनके अंदर एक फिब्रिलेटर एक लगा हुआ है जो कि डॉक्टर्स ने मुझे बताया है। सो बेसिकली आई मीन मेडिकली द डॉक्टर्स आर मोर एक्सपर्ट, बट एज जो विजुअल्स मैंने इम्पैक्ट जो मेरा हुआ है उनके साथ, ही इज नॉट इन गुड कंडीशन एट ऑल। सही। तो इसका मतलब ये है कि मियां साहब की तो अभी सेहत क्योंकि इजाज़त नहीं दे रही है, डॉक्टर उनको इजाज़त नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ अगर हम सियासी हवालों से बात करें तो फिर इसका मतलब ये है कि यहाँ जिस किस्म की PDM और जिस किस्म के मामला चल रहे हैं, तो अभी तो फिर जो जहाँ जैसे की बुनियाद पर चीज़ें चल रही हैं वो वैसे ही चलती नज़र आ रही हैं। मुदस्सिर, देखें, नंबर वन, एक आदमी अगर वहां नहीं है फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, हर एक को लंबी जिंदगी दे, लेकिन अगर आपको कुछ होता है तो क्या आपका निजाम रुक जाता है? नहीं रुकता, आपका निजाम चलता रहता है। बिल्कुल ये जो PMLN है, ये उनके कायद हैं, उनके लीडर हैं, जिस तरह इमरान खान PTI के लीडर हैं, तो ये अपने अपने लीडर्स जो होते हैं उनकी बड़ी एक अपनी एक पार्टी के लिए पर्टिकुलरली बड़ी अहमियत होती है। सो फ्रॉम देयर पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू उनका आना इधर ठीक है, लेकिन अगर वो फिजिकली ही इज नॉट फिट, एंड आई डोंट थिंक सो कि मेरे ख्याल इधर आके अगर वो जिस तरह वो जलसों में एड्रेस करते रहे या शबाज करते हैं, शबाज प्रोबब्ली कैन डू इट, इधर उधर हाथ मार के माइक्स को इधर उधर वो कर लेंगे, वाइब्रेंसी दिखा देंगे। नवाज शरीफ कांट डू इट। आई डोंट थिंक उनमें वो कैपेसिटी है कि आके वो लोगों से उस तरह खिताब करें जिस तरह परहैप्स वो करते रहे। तो अब यहाँ सिचुएशन आती है, ऑपोजिशन क्या करे भाई? नंबर वन, ऑपोजिशन से पूछें तो आप बिल्कुल आए, आपका हक बनता है, दबा के आप एहतजाज करें, लेकिन आपके एहतजाज से जो एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए आप कर रहे हो मुदस्सिर, तो क्या कल पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी? क्या आटे की कीमत कम हो जाएगी? क्या एम्प्लॉयमेंट्स आ जाएंगी? क्या हर चीज नॉर्मल हो जाएगी? नो, इस तरह नहीं होगा। अगर आपने कोई प्रेशर डालना है, ठीक है, ये पब्लिक प्रेशर भी होता है, इमरान ने भी डाला था पब्लिक प्रेशर कंटेनर पे खड़े होके, बट इमरान ने गवर्नमेंट को टॉपल नहीं किया था, कंटेनर के ऊपर से प्रेशर डाला था। आप प्रेशर डालें गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन जो आपके गरीबों के मुतालबात हैं, गरीब कार्ड है हमारा पाकिस्तान के अंदर, बेस्ट चलता है, जहां मर्जी चला दो उस गरीब कार्ड को, कभी गवर्नमेंट चला देती है, कभी ऑपोजिशन चला देती है, ये गरीब बेचारा वो इधर से भी रोता है, उधर से भी रोता है। तो अगर आपने कोई गरीब के लिए करना है मुदस्सिर, आप असेंबलीज में बैठो, वहां दबा के एक दूसरे को, मैं समझता हूँ एक मशावरत के साथ
एग्री टू डिसएग्री टू एग्री टू वर्क फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। हम वो नहीं लेकिन इसमें मीसब वो तो कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए और पूरा मुल्क अब इस एहतजाज में शामिल होगा जो पीडीएम बात कर रही है। तो क्या आप समझते हैं कि इस सूरत हाल में जो 23 मार्च को या मार्च में जो मार्च होने जा रहा है उसमें वो मॉब वो क्रिएट कर पाएंगे, वो लोग उस तरह से निकाल पाएगी पीडीएम जो तस्वुर किया जा रहा है? आज आप खुद ही देख लें, महंगाई इतनी है, जो आपका डेली वेज अर्नर है क्या वो अफोर्ड करके आएगा? चले अगर वो आता है, वो अपने आप को जो डेली वेज वर्कर है वो कैसे सरवाइव करेगा? क्या विल ही बी पेड बाय द पीडीएम कि जी ये लो 500 रुपया लो, 1000 रुपया लो, तुम चलो साथ? नो, आई डोंट थिंक सो। वो टाइम्स अब ग्रेजुअली खत्म हो रहे हैं। ये अब लोगों को अब अकल आ गई है ऑन बोथ द साइड्स। ये नहीं कि अपोजिशन सपोर्टर्स, गवर्नमेंट सपोर्टर्स की तरफ से भी, कि देखो इसमें हमने इवेंचुअली मारे जाना है। सो बेसिकली आपने एक मॉड्यूल बनाना है, जो कि मैं बार बार कहता हूं, खुदा के लिए जो आपकी असेंबलीज है इसके अंदर दबा के आप करो, क्योंकि आप ये जो जमघटा लेके जाओगे, कितना ले जाओगे? 1 लाख? आपका तो एक MNA उसको 1.5 लाख वोट पड़ जाता है, तो आप 1 लाख 2 लाख लेके जाओगे, क्या करोगे? हर चीज जो चल रही है उसमें भी आपका जैम होगा। आप उसको मैं समझता हूँ डिस्टेबलाइज करोगे, और आप गवर्नमेंट इन वेटिंग है। मुदस्सिर, अगर कल आप आते हो तो आज जो आप करोगे वो कल आप उसको भुगतोगे। सो प्लीज आप संजीदगी से काम करो कि जिसके अंदर मुल्क का फायदा हो और आपके पॉलिटिकल सिस्टम का फायदा हो। आप हर जगह देख लो, फॉर एग्जांपल जब भी कोई चीज आती है, मैं क्विकली एक चीज आपसे जानना चाहूंगा अमीर साहब कि इस वक्त हुकूमत जो है वो एक जगह भी नाकाम नहीं हुई है। असम्बलीज की आप बार बार बात करते हैं, वो सेनेट हो या कौमी असम्बली हो, कोई ऐसा बिल नहीं है जो हुकूमत ने पास ना करवाया हो जहाँ पर उनके लिए मुश्किलात ना हो। तो फिर अपोजिशन जहाँ होना चाहिए मजबूत और इकट्ठा, वहाँ तो है नहीं, तो फिर बाहर क्या करेगी? देखें, अब ये आपने बड़ा मैं इसको कहूंगा कैच 22 वाला आपने सवाल किया है। अब इसमें आप चीज देखो, आपने देखनी है वेदर इट इज द ऑपोजिशन और द गवर्नमेंट, कि क्या ये बिल जो है क्या ये सूट करता है आपके सिस्टम को? क्या ये एक ऐसा बिल है कि जो कि मफाद में, कौमी मफाद में है? तो देखो, अपोजिशन के कोई ये जरूरी नहीं है कि हम इनको, जो अपोजिशन में जाता है तो वो मुल्क के दुश्मन बन जाते हैं। वो उतने ही, मैं समझता हूँ, मुहिब्बुल वतन है या केयर करते हैं मुल्क के लिए जितना इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स करती हैं। तो मैं समझता हूँ अगर उन्होंने सपोर्ट कर दिया है एक बिल को ऐसे को ऑन कॉमन सेंस एंड लॉजिक, तो उसमें कोई गलत बात नहीं हुई है। हाँ, ऑपोजिशन में फिर ये एक वो आ जाता है, मिसट्रस्ट आ जाता है, डिस्ट्रस्ट आ जाता है, आप कह लो कि ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है, जिसमें आप देखते हो कि पीडीएम कभी इकट्ठी होती है, कभी साइड पे हो जाती है, कभी तितर-बितर होती है। तो ये बिल्कुल होती है हर जगह, लेकिन आपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखना है मुदस्सिर, बाकी चलती रहेगी एक गाड़ी। सही, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ मौजूद थे जनाब वज़ीर आज़म साबिक मियां नवाज शरीफ साहब की बीमारी के हवाले से भी, और अपोजिशन अगले आने वाले दिनों में क्या कर सकती है इस पर भी बात हो रही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।